अम्बरीश और दुर्वासा आर्षि की कहानी भारतीय महाकाव्य और पुराणों में प्रसिद्ध है। यह कहानी भक्त और भगवान की भक्ति शक्ति और अहंकार की हार का प्रतीक है। यह कथा मुख्यतः भागवत पुराण में वर्णित है। राजा अम्बरीश सूर्यवंशी राजवंश के एक महान राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने जीवन का अधिकांश समय धर्म, भक्ति और सत्कर्म में व्यतीत करते थे। वे हमेशा एकादशी व्रत करते और द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने निर्जला एकादशी व्रत रखा। द्वादशी को व्रत तोड़ने का समय नियत था। उसी समय दुर्वासा आर्षि उनके महल में पधारे। दुर्वासा आर्षि अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन का आग्रह किया। आर्षि ने कहा कि वे पहले स्नान करके आएंगे और फिर भोजन करेंगे। दुर्वासा आर्षि के स्नान करने में अधिक समय लग गया और व्रत तोड़ने का मुहूर्त निकट आ गया। धर्म के नियमों के अनुसार व्रत का समय पर पारण करना अनिवार्य था। राजा धर्म संकट में पड़ गए। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे तुलसी दल और जल ग्रहण करके व्रत तोड़ेंगे, क्योंकि इसे भोजन नहीं माना जाता। जब दुर्वासा आर्षि लौटे और यह जाना कि राजा ने बिना उनके भोजन किए व्रत तोड़ा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और अपने तपोबल से एक भयंकर राक्षसी रचना की, जिसे राजा अम्बरीश को मारने के लिए आदेश दिया। राजा अम्बरीश शांत और स्थिर भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षसी का नाश कर दिया और दुर्वासा आर्षि की ओर चक्र को भेजा। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा आर्षि का पीछा करना शुरू कर दिया। आर्षि भयभीत होकर ब्रह्मा और शिव के पास गए, लेकिन वे उनकी रक्षा नहीं कर सके। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि वे अपने भक्तों के अधीन हैं। उन्होंने दुर्वासा आर्षि से कहा कि यदि उन्हें सुदर्शन चक्र से बचना है तो उन्हें राजा अम्बरीश से क्षमा मांगनी होगी। दुर्वासा आर्षि राजा अम्बरीश के पास गए और क्षमा मांगी। राजा ने उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया। सुदर्शन चक्र ने अपना प्रभाव समाप्त कर दिया। दुर्वासा आर्षि ने राजा की सहनशीलता, भक्ति और दयालुता की प्रशंसा की। भक्ति और विनम्रता से अहंकार को जीत सकते हैं। सच्चा भक्त हमेशा भगवान की कृपा के अधीन रहता है। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देती है। ज्ञान अगर भक्ति और विनम्रता के बंधन से बंधा हो, तभी वह क्लायदाकारी होगा। धर्म संकट आने पर अपनी नियम नहीं तोड़ना श्रेष्ठ चरित्र का उदाहरण है। यह कथा भक्ति, धर्म और अहंकार के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।